अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द सेल। टाइप्स ऑफ द सेल्स के सेल के कौन कौन से टाइप्स हैं। बेसिकली जो सबसे पहले जो सेल्स डिस्कवर हुए हैं, सबसे पहले वो प्रोकैरियोटिक सेल था जो डिस्कवर हुआ था, और जिसमें ऑर्गेनेल्स भी तोड़े थे और वो जो ऑर्गेनिज्म था उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो लेटर ऑन जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, उसके फंक्शन को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब यूकैरियोटिक सेल डिस्कवर हुआ है, उसके अंदर उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो जो जब डिस्कवर हुए हैं, तो फिर उसके बाद ये क्लियर कट जो है वो डिवीजन हुई है। एक तरफ जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स है और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल है। तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो उसमें ये क्लियर करना ज़रूरी है कि कौन सा सेल जो है वो प्रोकैरियोट है और कौन सा सेल यूकैरियोट है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके क्या कैरेक्टर्स हैं और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके क्या कैरेक्टर्स हैं। जो और इसके अलावा जो आजकल जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है वो भी बेसिकली इन दो सेल्स पर जो है वो डिपेंडेंट है। इनकी वजह से जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वो जो क्या है उसको प्रपोज किया गया है कि उनमें जो ऑर्गेनिज्म है उनमें किस टाइप का सेल जो है वो मौजूद है, आइदर दैट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, आइदर दैट इज सिंपल मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर रिप्रेजेंटिंग यूकैरियोटिक सेल्स। उसमें अगर प्रोटेस्टा की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो मुनेरा है या फंजाई है या प्लांटी है या एनिमिलिया है, तो उनमें भी इसी जो दो तरह के सेल्स है, वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड द अदर वन इज़ यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, स्टडी करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके क्या कैरेक्टर्स हैं। The first one and the very important one is that the prokaryotic cell, is the name indicate prokaryote, इसमें the prokaryotic cell doesn't have true and defined nucleus, doesn't have true and defined nucleus, true and defined nucleus। इसमें ये न्यूक्लियस जो है ये मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसमें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर एक रीजन है जहाँ पर डीएनए वगैरह जो है सर्कुलर डीएनए से मौजूद होता है, एंड दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, जो प्रोकैरियोट है दैट प्रोकैरियोट लाइक्स ट्रू न्यूक्लियस। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं और इसके साथ साथ इसमें ट्रू डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इसलिए चूंकि ये यूनिसेलुलर है तो इसके इतने ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ भी नहीं है, लिहाजा इसका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस भी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। द प्रोकैरियोटिक सेल एंड देन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन से है, जिसमें ट्रू डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, गल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं इनसाइड द सेल, वो सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हम किस लिए कहते हैं कि इनमें एक में ट्रू डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और दूसरे में ट्रू डिफाइंड रीजन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने उसको सराउंड किया हुआ होता है, और इसके साथ साथ उसके जो दूसरे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। तो चलिए दूसरे जो इसके डिफरेंसेस हैं या जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं हर एक सेल के, वो पढ़ लेते हैं। The number one is that this prokaryotic cell is single membranous। इसमें सिंगल मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, मतलब इसका जो मेम्ब्रेन सॉरी ये होता है, ये मेम्ब्रेन होता है बिल्कुल, दिस मेम्ब्रेन इज बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेनस, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और जो दूसरा होता है जो यूकैरियोट है, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो सेल मेम्ब्रेन है या जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, मोस्टली वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो है ही डबल, लेकिन इसके अंदर बड़ा ऑर्गेनेल है जस्ट लाइक द वेक्यूल है या दूसरा ऑर्गेनेल है कि उनमें जो मेम्ब्रेन होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, मोस्टली वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या जो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, तो वहाँ पर ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। सो यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल मैं ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। और यहाँ पर जो है दिस वन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल है, एंड दिस वन इज यूकैरियोटिक
सेल। तो यूकैरियोटिक सेल डबल मेम्ब्रेन सिस्टम का होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो मेम्ब्रेन सिंगल होता है। द सेकंड वन इज सेल वॉल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर वो है सेल वॉल है तो दैट सेल वॉल सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको सराउंड कर देते हैं। सेल वॉल विल बी प्रेजेंट अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेल वॉल जो है वो मौजूद होता है, लेकिन चूंकि एक बड़ा जो किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया, उसमें सेल वॉल मौजूद होता ही नहीं है, लिहाजा यहाँ पर जो बास सेल्स हैं सेल वॉल सराउंड द सेल मेम्ब्रेन। ये तो ठीक है कि जब सेल वॉल मौजूद होगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। लेकिन जो अगर नहीं है तो वो एनिमेलिया है कि एनिमेलिया में सिरे से सेल वॉल मौजूद है ही नहीं। जब वहाँ पर सेल वॉल मौजूद नहीं होगा तो फिर वो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को सराउंड नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रोटिस्टा है, जो फंजाई है और जो प्लांट्स है, ये मेजर ग्रुप्स है और ये मेजर ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इनमें जो सेल वॉल है वो सराउंड कर रहा होता है किसको, सेल मेम्ब्रेन को। सो दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन बियर्स रिस्पिरेटरी एंजाइम्स। ये जो मेसोसोम होता है, ठीक है, ये मेसोसोम में यहाँ पर रिस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पर रिस्पिरेशन होती है वहाँ उसके एंजाइम, यहाँ पर जो नॉर्मल ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें एक प्रॉपर जो ऑर्गेनेल है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पर मौजूद है और इसके अंदर इसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं, रिस्पिरेटरी एंजाइम है या ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम है वो यहाँ पर इस साइटोप्लाज्म में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें जो मेसोसोम होता है उस मेसोसोम में क्या होते हैं, रिस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। रिस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, यहाँ पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। और यहाँ पर उसके लिए जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके लिए अपना एक प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनेल होता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, यहाँ पर कहाँ पर मौजूद होंगे, इसके लिए प्रॉपर जो ऑर्गेनेल है या जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर मौजूद होते हैं। सो नो रिस्पिरेटरी एंजाइम्स इन द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो रिस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो मौजूद नहीं होंगे। रिस्पिरेशन होती है तो उसके लिए अपने अपने जो है साइड्स है या जो ऑर्गेनेल है वहाँ पर ये रिस्पिरेशन होती है। द नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, तो वो सारे के सारे जो है यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, कोई भी मेम्ब्रेन अगर वो सिंगल है या डबल है कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है वो सारे के सारे जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज द राइबोसोम इज ऑफ द 70s। राइबोसोम जो है वो 70s का होता है। जो सेडिमेंटेशन रेट है वो क्या है, इसका 70s है और ये क्या है 80s है। दिस इज 50, दिस इज मेड अप ऑफ द 50s एंड देन 30s और यहाँ पर क्या है 60s है प्लस ये 40s जो है टोटल क्या बनाते हैं। फिर ये सेडिमेंटेशन रेट है कि जो सेडिमेंट कर जाते हैं तो फिर इसमें ये डिफरेंस आ जाता है या इसके बीच में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ऐसे ओवरलैप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका टोटल लेंथ है, लेकिन जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करे तो फिर उसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। सो ये इसका सेडिमेंटेशन रेट है कि यहाँ पर 70s है विच इज मेड अप ऑफ द 50s एंड 30s और यहाँ पर जो यूकैरियोट है उसमें जो राइबोसोम मौजूद होता है दैट इज मेड अप ऑफ द 60s Sydberg units are 40s Sydberg unit are sedimentation rate. नेक्स्ट इज द नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जो सर्कुलर स्ट्रीमिंग होती है साइटोप्लाज्म की जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, वो साइक्लोसिस यहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो साइक्लोसिस वगैरह जो है वो नहीं होते। लेकिन यहाँ पर क्या है, इट शो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है वो यहाँ पर होती है, साइक्लोसिस होती है यहाँ पर और मटीरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके अलावा इसका मेम्ब्रेन सिस्टम भी है, जो मेम्ब्रेन सिस्टम इसको क्या कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है सर्कुलर मूवमेंट होती है, साइक्लोसिस जिसको कहते हैं, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, रोटेटरी हो सकता है या रिस्पिरेटरी भी हो सकता है। लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर क्या है, सच कोई साइक्लोसिस मौजूद नहीं होता। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एज वी अर्लियर डिस्कस्ड अर्लियर कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उसके सराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। और जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट में एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, यूकैरियोट में एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है।
और इसके साथ साथ उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डबल मेम्ब्रेनस होता है, वो मेम्ब्रेन मौजूद होगा न्यूक्लियर एनवेलप के फॉर्म में। अच्छा, नेक्स्ट इज सर्कुलर डीएनए विद नो हिस्टोन प्रोटीन। देखिए जो प्रोटीन जो डीएनए है उसके साथ कोई हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। इसका जो डीएनए है दैट विल बी ओनली अ सर्कुलर डीएनए होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो है 8 हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसको क्या कर लेते हैं, ऐसे सराउंड कर लेता है। तो इससे फिर क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसोम वगैरह बन जाते हैं जो कि बाद में एग्रीगेट होकर क्रोमेटिन नेटवर्क और फिर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद है यूकेरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में कोई हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं है। ये सिंपल डीएनए का स्ट्रैंड होता है, सिंपल डीएनए सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड होता है। और यहाँ पर लीनियर डीएनए होता है जो कि डबल हेलिकल डीएनए होता है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और इसके साथ साथ उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मौजूद होते हैं। वो रेप अराउंड द डीएनए क्या कर, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसके सराउंड में जिस तरह से हम बाल के ऊपर टेप चढ़ाते हैं, इसी तरह से इस डीएनए के स्ट्रैंड ने क्या कि उस प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्या होता है, इससे रेप अराउंड किया हुआ होता है। सो वहाँ पर जो है हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद नहीं है। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। ये सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होती है, एमाइटोटिक होती है मोस्टली, या वो फ्रेगमेंटेशन होती है, बडिंग होती है, या जो है कोई दूसरा फिजन है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है वगैरह वगैरह है, वो होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके साथ साथ माइटोटिक डिवीजन होती है, मियोटिक डिवीजन होती है। तो एक परमानेंट एक प्रॉपर सिस्टम होता है सेलुलर डिवीजन का जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इन द यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ऐसा कोई भी सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं, कोई मैकेनिज्म जो है वो मौजूद नहीं होता। अगर वो है तो सिंपल जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उसको एमाइटोटिक रिप्रोडक्शन जो है वो कहते हैं। सेल डिवीजन इज मोस्टली एमाइटोटिक। जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जो सेल डिवीजन है उसको हम क्या कहते हैं, एमाइटोटिक कहते हैं, एमाइटोटिक डिवीजन है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर माइटोसिस भी है, इसके साथ साथ मियासिस भी होता है, और एक प्रॉपर जो सिस्टम होता है, एक प्रॉपर जो मैकेनिज्म है सेल डिवीजन का, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द differences between the prokaryotic cell and eukaryotic cell. So इससे जो हमें पता चलता है इस तरह के जो ये जो सेल्स हैं, अब इन सेल्स के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिवाइड किया गया है। और इसी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले पढ़ा है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, उसका क्या 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 कैरेक्टर होते हैं, कौन सा ऑर्गेनेल जो है वहाँ पर मौजूद है, कौन सा ऑर्गेनेल जो है यहाँ पर मौजूद है। जो राइबोसोम है वो दोनों में मौजूद है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो टोटल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ पर मौजूद है, इन द eukaryotic cells. So this is all about this prokaryotic and eukaryotic cells. Thank you so much.